महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के साथ कई राज्यों के उपचुनावों के नतीजे भी आ चुके हैं। महाराष्ट्र में एनडीए की बड़ी जीत यानी महायुति की बड़ी जीत हुई है, लेकिन झारखंड में बीजेपी को थोड़ा बड़ा झटका लगा है। झारखंड में हेमंत सोरेन की दोबारा वापसी हुई है। चुनाव से कुछ महीने पहले झारखंड में बड़ा सियासी उलटफेर देखने मिला था। बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई थी तब जब हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाना पड़ा था। उस वक्त हेमंत सोरेन की पार्टी ने चंपई सोरेन को यानी हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के सिपे सलार रहे चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया। झारखंड चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए, पूरी तरह से चुनावी अभियान में जुट गए। जेल से आने के बाद उन्होंने जिस रणनीति के तहत चुनाव लड़ा उससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा। बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाकर झारखंड में मजबूती से चुनावी प्रचार कर रही थी, लेकिन बाजी हेमंत सोरेन मार ले गए। जेल से लौटे हेमंत सोरेन बीजेपी को पटखनी देने में कामयाब हो गए। हेमंत सोरेन की इस जीत से अब एक और सवाल उठ रहा है, क्या कुछ महीने में होने वाले दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी को पटखनी दे जाएंगे? क्योंकि जेल से आने वाले दूसरे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल हैं। जिस तरह से हेमंत सोरेन ने जेल से आने के बाद झारखंड में बड़ी जीत दर्ज की थी, वैसे ही दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आए हैं। और जिस तरह से हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था, वैसे ही अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मारलेना को दिल्ली की कमान सौंपी है। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से दिल्ली चुनावों की तैयारियों में जुट गए। जो बीजेपी भी दिल्ली चुनाव के लिए अपनी कमर कस रही है, क्या ऐसा तो नहीं कि झारखंड जैसा ही चैप्टर वहां भी नजर आएगा? सवाल वही है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन जेल से लौटे और बीजेपी के लिए सिरदर्द बने, क्या अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी के लिए सिरदर्द बनने वाले हैं? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हेमंत सोरेन ने जेल से आने के बाद एक बड़ी जीत हासिल की झारखंड में, और अब जेल से आने वाले दूसरे बड़े नेता इंडी गठबंधन के वो हैं अरविंद केजरीवाल। तो क्या ये जेल जाने वाले जो बड़े नेता हैं, इनके साथ वो इमोशनल फैक्टर काम कर रहा है जिसे कि बीजेपी तोड़ नहीं पा रही है भ्रष्टाचार बताकर? झारखंड विधानसभा चुनाव में सभी 81 सीटों की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। हेमंत सोरेन दोबारा वापसी कर रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की ये ऐतिहासिक जीत है क्योंकि झारखंड की जनता अब तक हर 5 साल में सत्ता बदलती आई है। एक ये रवायत रही है जो कि इस बार बरकरार रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की फिर से जीत से राज्य की पहली ऐसी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा बन गई है जो लगातार दूसरी बार सत्ता में आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इंडी गठबंधन की जीत से बड़ा सवाल यही है कि महाराष्ट्र में विपक्ष का सुपड़ा साफ कर देने वाली बीजेपी से झारखंड में ऐसी कौन सी चूक हो गई जिससे कि वो सत्ता में वापसी नहीं कर पाई, या यूं कहें कि सत्ता का स्वाद नहीं चख पाई। माना यह जाए कि हेमंत सोरेन का जेल जाना, उन पर ईडी की कार्रवाई करना आदिवासियों में उनके प्रति नई सहानुभूति पैदा कर गया, जिसने सोरेन के खिलाफ राज्य में सरकार की एंटी इनकम्बेंसी को भी खत्म कर दिया। क्या ये भी माने कि हेमंत सोरेन की महिलाओं के खाते में हर माह 1000 रुपए देने की जो योजना थी, दोबारा उनकी सरकार ने उसे बढ़ाकर 2500 किया, जो कि उनके पक्ष में चला गया। सवाल ऐसे बहुत सारे हैं कि कैसे हेमंत सोरेन जीत गए, लेकिन इस वक्त बीजेपी के सामने बड़ा सवाल यह है कि क्या हेमंत सोरेन जैसी स्थिति अरविंद केजरीवाल के सामने भी नजर आएगी, या अरविंद केजरीवाल भी इस चैप्टर को दोहरा पाएंगे? अरविंद केजरीवाल पर भी ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो चुकी है। केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ा है। ऐसे में अगर केजरीवाल के जेल जाने से सत्ता विरोधी लहर खत्म हुई और केजरीवाल को सहानुभूति मिली, तो बीजेपी के लिए आने वाले कुछ महीनों के बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी चुनौती वाला होगा। बीजेपी ने झारखंड में हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार और वहां लैंड जिहाद और घुसपैठ को मुद्दा बनाया था, लेकिन ऐसा लगा कि हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई और उसके बाद उनका जेल जाना फिर सोरेन के लिए प्लस चला गया। सोरेन की भाभी सीता सोरेन और उसके बाद चंपई सोरेन को बीजेपी द्वारा अपनी पार्टी में शामिल कराना भी काम नहीं आया। इन घटनाओं को झारखंड के लोगों और आदिवासियों ने हेमंत सोरेन का उत्पीड़न माना, यानी हेमंत सोरेन का जेल जाना, उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होना, यह सब उनके पक्ष में चला गया। जनता की सहानुभूति की लहर हेमंत सोरेन को उड़ा कर ले गई। यही वजह मानी जा रही है कि बीजेपी का कोई भी मुद्दा वहां चला नहीं।
लगातार झारखंड में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हेमंत सोरेन के पक्ष में मतदान किया। दो बड़ी वजह यह भी मानी गई, पहले तो ये कि उनके खाते में आ रही 1000 रुपए की जो राशि है उसको हेमंत सोरेन ने वापसी के बाद 2500 रुपए करने का ऐलान किया। एक तो बड़ा जो कारण है वो ये नजर आता है, और दूसरा हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के मैदान में आने से उनके प्रति जो महिलाओं में एक सहानुभूति आई, जिसने बीजेपी को झारखंड में बड़ा झटका दे दिया। इन सब के अलावा आदिवासियों में हेमंत सोरेन की पैठ और गहरी हुई। मुख्यमंत्री रहते उनका जेल जाना और फिर जेल से वापस आकर दोबारा सीएम की सीट पर नियंत्रण करके आदिवासियों का आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करना, ये सब कुछ उनके लिए प्लस में चला गया। सहानुभूति में उनको इतने सारे वोट मिल गए। सोरेन सरकार की एंटी इनकम्बेंसी भी बीजेपी भुना नहीं पाई, उनका भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी भुना नहीं पाई। आदिवासियों ने सोरेन के खिलाफ हुई हर कार्रवाई को संभवतः अपनी अस्मिता से जोड़ा और शायद इसीलिए हेमंत सोरेन फिर वापसी कर गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 21 नवंबर को बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। हम लगातार दिल्ली और झारखंड को इसलिए मैच कर रहे हैं क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन वो नेता हैं जो कि जेल से बाहर आए हैं, और आने वाले 2 महीने बाद जब दिल्ली का चुनाव होगा तो वहां अरविंद केजरीवाल, जो कि पूरी तस्वीर जो है झारखंड जैसी नजर आ रही है, तो क्या परिणाम उनके पक्ष में चले जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ये जो जेल जाने वाला एंगल है, ये क्या जनता में सहानुभूति जैसा पैदा कर रहा है, यही प्लस पॉइंट रहा हेमंत सोरेन के साथ। सवाल ये कि क्या केजरीवाल भी झारखंड और हेमंत सोरेन का चैप्टर दोहराएंगे और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।